दाधे सारस्वते पुराचे कायाति ते तूना धीरो विनुवा। नाम जी स्वामी जी, मैं निर्मल वैद हूँ दराबा से। सुरनकोट से आगे मेरा गांव दराबा है, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। दराबा आप सुंदरबनी में है ना आपका? मेरी बुआ वहाँ रहती है। हम लोग दिल्ली में हैं, लेकिन अभी पूरा सभी लोग वहाँ हैं। बिल्कुल जी, प्रणाम जी। मैं अभी संतों के लिए आदिवासी और इनके लिए कार्य कर रहा हूँ पूरे देश में। मिनिस्ट्री के लिए उनका डॉक्यूमेंटेशन करके उनको दे रहा हूँ। मैं आपसे संपर्क करूँगा। प्रणाम जी। इस क्षेत्र के अंदर जहाँ संत बैठे हुए हैं, जो प्रांगण है और ये जो फोटो वाला है, सबसे निवेदन है कि कृपया वो इसको खाली कर दें और यहाँ से जाए। कोई भी कार्यकर्ता यहाँ इसके अंदर नहीं रहेगा। किसी की व्यवस्था इसके अंदर रहने की नहीं है। कृपया सभी बाहर जाए और ये बंद करें। सभी कार्यकर्ता भी बाहर जाए, कोई यहाँ नहीं रहेगा। सभी बाहर, कोई फोटोग्राफी नहीं होगी। संतों के आगे कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। संतों की तरफ भीड़ नहीं दिए किसी की। कुछ कुर्सियां, 5-7 कुर्सियां उठा करके यहाँ पे रख दो। यहाँ एक विश्व हिंदू परिषद का विराट संत सम्मेलन में ये सभी संत जो आपने देखे हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। ओ
आज की कि कुंभ की इस पावन धरती पर गंगा यमुना सरस्वती के सानिध्य में भारत के आध्यात्म की सारी पुण्याएं जिन श्री चरणों में रहती है वो सब यहाँ विराजमान हुई। मुझे कहा गया कि मैं प्रास्ताविक कहूँ, मार्गदर्शक मंडल संतों का चर्चा और निर्णय भी संतों ने करना है। मैं तो केवल कुछ सुझाव जो हमको सूझे वो आपके सामने लाया। सबसे पहले ये चिंता हमको हमारे अपने हिंदू परिवारों के बारे में, और ये चिंता की बात मेरे मन में एक घटना से आई। एक बहुत बड़े परिवार की लड़की एक साधारण मुसलमान के साथ चली गई। हमारे कार्यकर्ता उसको लेकर आए, मातृशक्ति की बड़ी बहनें गई, बात की तो उस लड़की ने कहा कि सुनो भाई, मैं 22 साल की हो गई हूं और आज तक कभी मेरे माता पिता ने, मेरे भाई बहनों ने, मेरे अन्य साथियों ने, पड़ोसियों ने कभी भी हिंदू धर्म के बारे में 5 मिनट की भी बात नहीं की। इसलिए मैं नाम से हिंदू हूं, पर हिंदू होना क्या है ये मैं नहीं जानती। जिस लड़के से मेरी मित्रता हुई उसके घर में चूल्हा जलता है, मुझे माँ वहां बुला लेती है। 2 साल से मैं जाती हूँ, मुझे मोहम्मद साहब के बारे में बताती है, मुझे कुरान के बारे में बताती है, और इसलिए मुझे अगर आज कोई धर्म पता है तो वो इस्लाम है। मुझे अपना धर्म नहीं पता, मैं बहकाई नहीं गई, मैं भावनाओं में नहीं बही, मैं फिल्में और सीरियल देख करके नहीं गई। मैं जानती हूं उस धर्म के पालन करने वाले लड़के के साथ सोच समझकर गए। मेरे मन में प्रश्न उठा कि गलती किसकी है? क्या केवल उस लड़की की गलती है, या हमारे परिवार और समाज जिसने 22 वर्षों में कभी भी उसको हिंदूपन के बारे में नहीं कहा, उसकी गलती? और ये चिंता हम सबको होनी चाहिए। संख्या के बारे में बात होती है, जनसंख्या के बारे में हम घट रहे, ये बात होती है। अभी थोड़े दिन पहले आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हमारे आंध्र के गांवों में बुजुर्ग लोग रह गए, बच्चे नहीं हो रहे, और इसलिए ये जो नीति है कि एक ही बच्चा हो, ये जो नीति है, कानून है कि जिसके 2 से ज्यादा होंगे वो चुनाव नहीं लड़वाएगा, हम इस कानून को खत्म करेंगे और हम सबको प्रोत्साहित करेंगे कि 2 और 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। यही बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कही। मैं एक निवेदन करता हूं, एक शब्द है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, और वो है कि औसत एक दंपति के कितने बच्चे होने पर जनसंख्या स्थिर होती है। तो उन्होंने कहा कि 2.1, अगर ये औसत है, कम से कम 2 बच्चे और किसी किसी के 3 बच्चे, तब जनसंख्या स्थिर होती है। आज की स्थिति क्या है? केरल में TFR 1.7 है, जनसंख्या घट रही है। पूरे दक्षिण में ये 1.8 है, जनसंख्या घट रही है। पूरे भारत का 2 है, जनसंख्या घट रही है। और ये जो जनसंख्या घट रही है, ये किसी बेधर्मी के कारण नहीं घट रही है। हमारे परिवारों के बच्चों ने फैसला किया कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, करेंगे तो एक करेंगे, एक के बाद में फुल स्टॉप लगा देंगे। और जब जनसंख्या घटती है
तो समाज में बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ती है, नौजवानों की कम होती है। एक होता है डिपेंडेंसी रेट, कि बुजुर्गों में ऐसे कितने बुजुर्ग हैं जो अपने जीवन के लिए, गुजारे के लिए बच्चों पे निर्भर हैं। भारत में किसी भी राज्य में ये डिपेंडेंसी रेट 15 से ज़्यादा कभी नहीं हुआ था, कि 100 में से 15 बुजुर्ग केवल अपने बच्चों पे निर्भर थे। आज केरल में ये डिपेंडेंसी रेट 20 हो गया है। चीन ने भी एक बच्चे की बात की थी, उन्होंने पलट दिया। अब पलटना कहने से पलटना नहीं होता, पलटना कहने के बाद भी लगातार तीसरे साल चीन की जनसंख्या घटी है। तो क्या इस बारे में हम समाज को कहेंगे कि एक बच्चा ठीक नहीं है? एक बच्चा होना तो बच्चे से दुश्मनी ऐसा है, वो अकेला होता है, वो किसी और को सहन नहीं करता, दूसरे बच्चे की उपस्थिति में असहज होता है, वो असफलता नहीं सह सकता, मैं हार गया, मैं पीछे रह गया, ये नहीं सुन सकता। अगर अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखना है तो 2 बच्चे, 3 बच्चे, ज्यादा बच्चे, पर 2 से कम तो होना संभव ही नहीं है अगर हम अपने स्वस्थ संतान चाहते। एक बिंदु केवल और कहूंगा, ये जो परिवार नियोजन था, ये माल्थस नाम के एक समाज वैज्ञानिक का एक थ्योरी थी। धरती निश्चित है, खेती निश्चित है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो धरती उसको भोजन नहीं दे पाएगी। ये थ्योरी सच नहीं निकली। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आबादी 50 करोड़ थी, हमारे पास अनाज की कमी थी, हम अमेरिका से खरीदते थे। अमेरिका ने धमकी दी, हम अनाज नहीं देंगे, शर्तों नहीं मानोगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री ने, कि 14% अनाज की कमी है, हम हफ्ते में एक समय भूखा रहेंगे पर हम तुम्हारे आदेश नहीं मानेंगे। 50 करोड़ लोगों के लिए भोजन नहीं था। आज 140 करोड़ लोगों के लिए भोजन है और वो भोजन स्वयं करके हम विदेशों को भी भेज पा रहे हैं, क्योंकि धरती की भी उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। तो आप सबसे मैं इस बात पर भी हम सब लोग निर्णय चाहेंगे कि क्या हम समाज को आह्वान करें कि बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। और शादी की उम्र के बारे में एक समय में हम बाल विवाह के खिलाफ लड़ते थे, पर आज तो शादी देरी से होती है। केवल एक उदाहरण, अगर किसी समाज में औसत 20 साल की उम्र में शादी होती है तो एक शताब्दी में 5 पीढ़ियां हो जाती हैं, 20 पंजे 100। और अगर कोई दूसरा समाज में 25 साल की उम्र में शादी होती है तो 100 साल में 4 पीढ़ियां हो जाती हैं। इसलिए शादी की उम्र का विचार, बच्चों की संख्या का विचार, परिवार में संस्कारों का विचार, इस सब के बारे में सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए समाज कुंभ के इस पंडाल की ओर देख रहा है। एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि अगर मुसलमान किसी धरती को, कुंभ की धरती को भी, क्योंकि ऐसा वो कह रहे हैं, ये कहना चाहे कि वो उसकी है, तो उसको गजट में छापना पड़ता है। गजट कोई पढ़ता नहीं है, एक साल बाद वो धरती उसकी हो जाती है। हुई है। तमिलनाडु के 1500 साल पुराना मंदिर मोहम्मद के जन्म के पहले का नोटिफाई कर दिया और सब रजिस्ट्रार ने कहा ये वक्फ की है। और हिंदुओं में अगर राम जी को अपना जन्म स्थान क्लेम करना हो तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, 60 साल लगते। 1954 में जब पहला वक्फ कानून बना था तो कांग्रेस के सदस्यों ने ये प्रश्न किया था कानून मंत्री से कि तुम एक धर्म के लिए कानून क्यों बना रहे हो? अगर वक्फ को दान दी जाती है
अल्लाह की हो जाती है। पर अगर हम मंदिर को दान देते हैं तो वो भी भगवान का होता है, अगर गुरुद्वारे में दान देते हैं वो भी भगवान का होता है। सब धर्मों के लिए एक सा कानून क्यों नहीं बना? और उस समय के कानून मंत्री ने उस बहस में 2 बार हस्तक्षेप करके कहा था, फिलहाल ये कानून है, पर हमारी सरकार का इरादा है, हमारी सरकार का निश्चय है कि हम एक धर्म का अलग कानून नहीं बनाएंगे, सब धर्मों की चैरिटीज के लिए एक जैसा कानून बनाएंगे। सरकार संशोधन लेकर आई है, फिलहाल हम संशोधनों का स्वागत कर सकते हैं, पर आगे की दृष्टि से क्या ये पर्याप्त है? क्या उनको ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए? इस प्रश्न पर भी सबका विचार लेने की इच्छा होगी। एक बात का केवल जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि उस बात का निर्णय 1984 में विज्ञान भवन की धर्म संसद में सब संतों ने मिलकर किया था। अटल सुदृढ़ निश्चय था और उस निश्चय को पूरा हिंदू समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, संतों के सब संगठन इस बात की अटल घोषणा करते हैं कि राम जन्मभूमि की मुक्ति से हमारा अभियान रुका नहीं है। काशी और मथुरा, ये इनकी आजादी, इन स्थानों की मुक्ति, इन पर भव्य मंदिर बनना, ये हमारे पूरे समाज का संकल्प है और हम इसको प्राप्त करेंगे। एक और बात का समय अब आ गया है। 100 साल से ज्यादा हो गए जब सरकारों ने हमारे मंदिरों पर कब्जा करना शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से, उस समय के अध्ययन ये बताते हैं कि, और वो अध्ययन जो अंग्रेजों ने किए, कि हमारे हर मंदिर में छोटी या बड़ी गौशाला होती थी, गुरुकुल होता था, क्योंकि सब नृत्य भगवान को समर्पित किए गए हैं, इसलिए नृत्य, नाटक, मनोरंजन ये मंदिर में होता था। किसी के घर में जन्म हो, मृत्यु हो, शादी हो, वो मंदिर में होती थी। अगर 2 लोगों का झगड़ा हो जाए तो झगड़े का निपटारा भगवान की श्री मूर्ति के सामने होता था। मंदिर हमारे जीवन के केंद्र थे। सरकार ने इसलिए मंदिर ले लिए और धीरे धीरे ये हो गया कि अब हिंदू वहां पर सिर नवाने के लिए जाते हैं, पर वो हमारे सामाजिक जीवन का केंद्र नहीं है। आंध्रा ने पहल की है। 5 तारीख को मैं आंध्रा गया था, 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। 10 विशेष रेलगाड़ियां 1000 बसों से 10 बजे इकट्ठा हुए और उन्होंने ये अटल घोषणा की कि अब समय आ गया, सरकार हमारे मंदिर हिंदू समाज को वापस करेगी। और इसमें एक अंदाजा ये है, 1 लाख करोड़ का राजस्व हिंदू कामों के लिए प्राप्त होगा। मैंने आंध्र का, तेलंगाना का और तमिलनाडु का कानून देखा, उसमें लिखा है कि मंदिरों की आमदनी का 12% ये सरकार के खजाने में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के नाम से जमा किया जाएगा। 1.5 या 2% की उसमें ऑडिट फीस लगेगी। और जब वो किसी बाबू को CEO करके बिठा देते हैं तो वो मालिक हो जाता है, वो तय करता है मरम्मत करनी है कि नहीं करनी है, कितनी करनी है, कर्मचारी रखना है कि नहीं रखना है, ट्रांसफर करना है, वो बाबू तय करता है और उस मंदिर का अधिष्ठाता उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य होता है। इस स्थिति को बदल करके आने वाले 4-5 वर्षों में इस संकल्प की परिणति करके हमारे समाज को अपने मंदिर हम सबके लिए वापस प्राप्त करना, इसके बारे में भी आपसे मार्गदर्शन चाहेंगे। बांग्लादेश में जो हुआ है दुखद था,
पर हिंदू समाज ने, विश्व हिंदू परिषद ने 100 से ज़्यादा देशों में बांग्लादेश के दूतावास का प्रदर्शन किया था और यूएन को ज्ञापन दिया, सरकार को ज्ञापन दिया, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्डअप किया। अमेरिका के, इंग्लैंड के यूएनओ के पहले बयान में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों का जिक्र नहीं था, दूसरे में हुआ और एक पर्याप्त दबाव बना करके बांग्लादेश को हिंदुओं की सुरक्षा की स्थिति लाने के लिए मजबूर किया गया है। पर यह स्थायी नहीं है। वहां से धमकियां तो ये आती हैं कि केवल बांग्लादेश ही नहीं, भारत में भी यही सब करेंगे। बांग्लादेश में आतंकवाद का उदय है, ये पूरे साउथ एशिया के लिए एक खतरा है। इस बारे में विचार करना, बहुत सारे सुझाव हैं। एक सुझाव इस बारे में भी था कि हमारे बहुत सारे व्यवसाय ऐसे जिसमें से हिंदू बाहर होता जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। एक सुझाव ऐसा था कि शासन तो हिंदूवादी हो गया है, प्रशासन को भी होने की जरूरत है। ब्यूरोक्रेसी को भी यह समझने की जरूरत है कि हिंदुत्व यह इस देश की आत्मा है। ये सांप्रदायिक होना नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी परंपरा है। मैंने कुछ विषयों का निवेदन किया है। मैं समझता हूं कि मेरा अधिकार कितना हो सकता था, इसलिए मैंने संक्षिप्त रहने का किया है। आप सब जैसा निर्णय करेंगे आज की बैठक में इन विषयों पर या जो अन्य आप ठीक समझेंगे, विश्व हिंदू परिषद हमेशा की तरह से इस बात के लिए वचनबद्ध है कि आने वाले समय में उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए देश भर में सन्नद्ध होकर के हम संघर्ष करेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चरणों में प्रणाम। माननीय आलोक जी के जो विषय में रखे हैं, अखिल भारतीय संघ समिति के महामंत्री पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करता हूँ, महाराज जी अपना विषय रखने उसके पहले सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आज यह केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है, कल संत सम्मेलन है 25 तारीख को और 26 को भी संत सम्मेलन है। तो इन विषयों की चर्चा कुछ आज होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। उसी क्रम में संतों का मार्गदर्शन आज, कल और परसों होगा। फिर भी संख्या जो मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है वह बहुत बड़ी है, इसलिए अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहेंगे, विषय का विस्तार न करते हुए विषय को रखेंगे और सब विषयों पर बोला जाए जो माननीय आलोक जी ने कहा या आवश्यक नहीं है। उन्होंने जो 4-5 विषय लिए उसमें से कोई एक विषय पर बोलना है और 2-3 मिनट में अपनी बात रखनी है। इन विषयों पर अपना समर्थन एक प्रकार से देना है। मैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि वह पूजा स्थल विधेयक और वक्फ एक्ट पर बोलने की कृपा करें। नारायण श्री हरि। पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी जी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज आज के इस मार्गदर्शक मंडल की अध्यक्षता कर रहे निर्माण पीठाधीश्वर पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर विश्वकानंद भारती जी महाराज, पूज्य संतगण, वर्षिप एक्ट, वक्फ एक्ट और एक उसी से जुड़ा और भी विषय है। 1991 में एक ऐसा कानून लाया गया भारत की संसद के अंदर की 15 अगस्त 1947 को मंदिर मस्जिद की जो स्थिति थी वो रहेगी। प्रश्न यह उठता है कि भारत का संविधान लागू होता है 1950 में 26 जनवरी को, और कानून का नियम है कि जिस तिथि को कानून लाएगा उसी तिथि से लागू होगा। तो यह बहुत होता तो लागू एक कैंडे मारने से हो सकता था। सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए वर्षिप एक्ट
15 अगस्त 1947 से बैक डेट में, अगर बैक डेट ही बढ़ना था तो आप इस बैक डेट को 19 अप्रैल 1669 क्यों नहीं कर लेते कि जिस दिन औरंगजेब ने ज्ञानवापी को तोड़ा, उस तिथि पर चले जाते। बैक में अगर पीछे की तरफ जाना था तो स्वाभाविक रूप से यह कानून गैर संवैधानिक और हिंदुओं के अधिकारों को छीनता है। यह वर्शिप एक्ट रद्द होना चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दाखिल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट शांत थी, 2020 का केस था। अचानक 3 जजों की बेंच बनाई और इसमें से एक बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। जिस प्रकार इस देश के बड़े से बड़ा मुसलमान, दिल्ली के उपराज्यपाल रहे नजीब जंग, पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी जैसे लोग वहां पार्टी बन करके पहुंचे। 6 राजनीतिक दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, ये सभी ने एज ए राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं के विरोध में वकील खड़े किए हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी प्रतिष्ठित हिंदू संतों को भी अपने वकील खड़े करने चाहिए, ऐसा हमारा मत है। और इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में, क्योंकि वर्शिप एक्ट समाप्त होना ही चाहिए। दूसरा विषय, वक्फ एक्ट को लेकर के पार्लियामेंट्री कमेटी काम कर रही है, परंतु जिस प्रकार दिल्ली में जमायते उलेमाए हिंद ने धमकी देने के लिए बैठक बुलाई कि राजनीतिक दल तो हमारे गुलाम हैं, हम इस सरकार को हम गिरा देंगे अगर ये वक्फ एक्ट से छेड़छाड़ हुई तो। ऐसी परिस्थितियों में पूज्य संतों से निवेदन करने के लिए खड़ा हूं कि हमें भी एक विराट सम्मेलन दिल्ली में करना ही चाहिए। उसी प्रकार इनको चुनौती देनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे हैं कि आप सत्ता को जैसे चाहोगे दिल्ली में आकर के धमकी दोगे। तीसरी एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 492 वर्षों का, भारत के संविधान के दायरे में आज़ादी के 75 साल संघर्ष चले, कोर्ट में मुकदमेबाजी, सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के सर्वसम्मत फैसले से श्री राम जन्मभूमि प्राप्त तो हो गई, लेकिन उसके बाद हिंदू समाज को यह लगने लगा कि संत चुप होकर बैठ तो नहीं गए हैं। क्या ज्ञानवापी के लिए संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात होगी कि नहीं होगी? जब हम सभी पूज्य संत, अखिल भारतीय संत समिति, विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद सब जब मिले थे तो 1984-85 के जो प्रस्ताव है, जो हमारा संकल्प है, वो एक ही संकल्प है, अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो आज इस पूर्ण कुंभ के अवसर पर, महाकुंभ के अवसर पर इस प्रतिबद्धता को पुनः प्रदर्शित करने का समय है। यह पूज्य संतों के श्री चरणों में मेरा निवेदन है। नारायण श्री हरि।